तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12 केसी सिन्हा एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर 5 है। चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस और इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 21 से पढ़ेंगे और ये वीडियो नंबर 11 है। 10 नंबर वीडियो तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये वीडियो नंबर 11 है जिसमें एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 21 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स, सी मैट्रिक्स। 3 मैट्रिक्स दिया है, हमको वेरीफाई करना है। ए इंटू बी माइनस सी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ठीक है, ये LHS है, ये RHS है। ये दोनों को हम लोगों को सोल्व करके मिलाना है कि जो हम LHS सोल्व किए हैं और RHS सोल्व किए हैं वो दोनों इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग LHS को उठाते हैं। LHS में क्या दिया है, ए इंटू बी माइनस सी। ठीक है, तो ए किसके साथ मल्टीप्लाई है, बी माइनस सी के साथ, लेकिन यहाँ तो बी माइनस सी है ही नहीं, सिर्फ ए बी सी है। तो बी माइनस सी लाएंगे, कैसे लाएंगे, जो हम लोग एक्सरसाइज 5.1 में पढ़े थे, ऐड और सब्ट्रैक्ट पढ़े थे ना, उसी प्रकार से यहाँ बी माइनस सी घटाएंगे। ठीक है, बी माइनस सी करना है, यहाँ पे हम लोगों को करना है। तो चलिए बी माइनस सी निकालते हैं। बी माइनस सी निकालने का मतलब कि पहले आप बी मैट्रिक्स को लिखिए, 0 -2 -1 5 1 0 माइनस का 4 3 2। कुछ नहीं किए, बस यहाँ से कॉपी कर दिए इसको। ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस लगाइए। उसके बाद सी दिया गया है, तो सी का जो भी मैट्रिक्स है उसको लिखिए। सी का क्या एलिमेंट है, 1 -1 और 0, 5 1 -1 5 1 और ये -1 2 0 1 2 0 1। तो ये हम लोग लिख लिए। अब क्या करना है, सिंपल घटा लेना है। तो घटाइए, 0 में से -1, देखिए 0 - 1 तो माइनस का 1, 5 - 5 तो 0, माइनस का 4 और ये माइनस का 2 तो माइनस का 6, माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 तो माइनस का 1, 1 - 1 तो ये 0, 3 - 0 तो ये क्या हो गया 3, -1 - 0 तो माइनस का 1, 0 0 ये माइनस माइनस प्लस तो 0 और +1 कितना हो गया, प्लस का 1, 2 और ये माइनस का 1 तो हो गया कितना 1। तो ये बी माइनस सी हो गया। अब इसको क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, ऐसे देखिए ए और बी माइनस सी निकालेंगे अब हम। ठीक है, तो ए जो भी मैट्रिक्स है, ए का जो भी एलिमेंट है वो लिख देंगे। तो ए का एलिमेंट यहाँ पे दिया गया है, चलिए इसको लिखते हैं। यहाँ से लिखते हैं 1 3 -2, ये 0 है, ये माइनस का 1 है, ये 1 माइनस का 2 0 और 1 और b माइनस सी यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ से लिखिए, इसको दिया गया नहीं है, अभी हम लोग फाइंड किए हैं। ठीक है, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, ये माइनस का 1, 0 0 1 माइनस का 6 3 और 1। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ए बी माइनस सी क्या निकल कर आएगा, यहाँ पे देखते हैं। रो कॉलम में होता है ना, रो बाय कॉलम, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से। ये सब बात तो जानते ही हैं, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो 1 - 1 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, 0 इंटू -1 तो यहाँ पे 0 प्लस का 0, -2 इंटू -1 तो यहाँ प्लस का 2, ये 1 इंटू 0 तो ये 0, 0 इंटू 0 तो 0, -2 इंटू 1 तो ये माइनस का 2, यहाँ पे 1 इंटू -6 तो माइनस का 6, 0 इंटू 3 तो 0, -2 इंटू 1 तो ये हो गया माइनस का 2। अब 3 इंटू -1 तो ये माइनस का 3, -1 इंटू -1 तो प्लस का 1, 0 इंटू -1 तो ये 0, 3 इंटू 0 तो 0, -1 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू 1 तो यहाँ पे भी 0, फिर 3 इंटू -6 तो 6 3 18 माइनस का 18, -1 इंटू 3 तो ये हो गया माइनस का 3, 0 इंटू 1 तो ये भी 0, -2 इंटू माइनस का 1 तो यहाँ पे 2, 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, 1 इंटू -1 तो ये माइनस का 1, -2 इंटू 0 तो ये 0, 1 इंटू 0 तो ये 0, 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया, -2 इंटू -6 तो 6 दूनी का 12 लेकिन प्लस का 12। ठीक है, 1 इंटू 3 तो ये हो गया प्लस का 3, 1 इंटू 1 तो ये 1 हो गया। अब इसको सिंपल जोड़ लेना है। तो ए बी माइनस सी क्या निकल के आएगा, यहाँ पे देखिए
2 प्लस में है माइनस में 1, तो यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे माइनस का 2, यहाँ पे 6 माइनस 6 या माइनस 2 कितना हो गया माइनस का 8। ठीक है, ये -3 + 1 तो ये माइनस का 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे -18 -3 तो 18 2 20, 20 से 21 माइनस का 21, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 तो ये 0, ये हो गया 1, यहाँ पे 3 1 4 और 12 4 16, तो ये आ गया A इंटू B माइनस C, मतलब ये LHS आया है। अब RHS को लाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को देखेंगे कि दोनों इक्वल है कि नहीं, इक्वल हो गया तो वेरीफाई हो गया, तो हम RHS को यहाँ पे सोल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए RHS में क्या दिया गया है, यहाँ पे लिखेंगे पहले RHS इक्वल टू AB माइनस AC। ठीक है, तो पहले AB फाइंड करना होगा, फिर AC फाइंड करना होगा, उसके बाद घटा देना होगा। तो AB फाइंड करते हैं, AB तो पहले A का एलिमेंट लिखेंगे, यहाँ पे लिखा गया है 1 3 -2। ठीक है, यहाँ से हम लिख रहे हैं, इस हाथ को देखिए, लेफ्ट हैंड को देखिए, यहाँ पे 0 माइनस का 1 और ये 1, ये माइनस का 2, ये 0 और ये 1। ठीक, B का क्या दिया गया है, B यहाँ पे है 0 माइनस का 2, ये माइनस का 1, ये हो गया 5, ये हो गया 1 0 माइनस का 4 3 और 2। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है, तो AB इक्वल टू क्या निकल के आएगा, देखिए 1 इंटू 0 तो 0, 0 इंटू -2 तो 0, -2 इंटू -1 तो प्लस का 2, 1 इंटू 5 तो यहाँ पे 5, 0 इंटू 1 तो 0, -2 इंटू 0 तो ये 0, 1 इंटू 4, 1 इंटू -4 तो यहाँ पे माइनस का 4, 0 इंटू 3 तो ये 0, -2 इंटू 2 तो माइनस का 4, 3 इंटू 0 तो यहाँ पे हो गया 0, -1 इंटू -2 तो प्लस का 2, 0 इंटू -1 तो यहाँ पे 0, 3 इंटू 5 तो 5 3 15, -1 इंटू 1 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 1, 0 इंटू 0 तो ये हो गया 0, 3 इंटू 4 तो माइनस का 12, उसके बाद -1 इंटू 3 तो यहाँ पे माइनस का 3, 0 इंटू 2 तो यहाँ पे हो गया 0, -2 इंटू 0 तो यहाँ पे हो गया 0, 1 इंटू -2 तो ये हो गया माइनस का 2, -1 इंटू -1 तो यहाँ पे -1, -2 इंटू 5 तो माइनस का 10, 1 इंटू 1 तो ये प्लस का 1, 1 इंटू 0 तो ये हो गया 0, -2 इंटू 4, -2 इंटू -4 तो हो गया 8, 1 इंटू 3 तो हो गया प्लस का 3 और 1 इंटू 2 तो ये हो गया प्लस का 2। तो ये AB आया, तो AB को अब फिर से देख लेते हैं, मतलब कि इसको ऐड कर लेते हैं, ये 2 हो गया, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे माइनस का 8 है, यहाँ पे 2 हो गया, ये 14 और ये माइनस का 15, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 9, 8 2 10 3 13, तो ये AB आया। अब क्या करना है, AC लाना है, तो AC को लाते हैं। तो यहाँ पे देखिए AC के लिए, यहाँ पे AC तो A को पहले लिखेंगे 1 3 माइनस का 2, 0 -1 और यहाँ 1, -2 0 और 1। C कहाँ है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, -1 0, 5 1 -1 2 0 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, तो 1 इंटू 1 1 हो गया, 0 इंटू -1 तो 0 हो गया, -2 इंटू 0 तो ये भी 0। अब यहाँ देखिए 1 इंटू 5 तो ये 5 हो गया, 0 इंटू 1 हो गया तो ये 0, -2 इंटू -1 तो ये हो गया प्लस का 2, 1 इंटू 2 तो यहाँ पे हो गया 2, 0 इंटू 0 तो ये हो गया 0 और -2 इंटू 1 तो ये हो गया माइनस का 2। ठीक है, दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है। 3 इंटू 1 तो यहाँ पे हो गया 3, -1 इंटू -1 तो यहाँ +1, 0 इंटू 0 तो ये 0, 3 इंटू 5 तो 5 3 15, -1 इंटू 1 तो ये हो गया माइनस का 1, 0 इंटू -1 तो ये हो गया 0, 3 इंटू 2 तो है 6, -1 इंटू 0 तो ये 0 और 0 इंटू 1 तो यहाँ पे भी 0, -2 इंटू 1 तो माइनस का 2, 1 इंटू -1 तो माइनस का 1, 1 इंटू 0 तो ये हो गया 0, -2 इंटू 5 तो माइनस का 10, 1 इंटू 1 तो ये हो गया प्लस का 1, 1 इंटू -1 तो ये माइनस का 1, -2 इंटू 2 तो माइनस का 4, 1 इंटू 0 तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 इंटू 1 तो यहाँ पे प्लस का 1। अब इसका जो भी ऐड सब्ट्रैक्ट है देख लेते हैं। यहाँ पे हो गया 1, यहाँ पे 5 2 7 और यहाँ पे 2 माइनस में, यहाँ पे 2 प्लस में तो 0 हो गया, 3 1 4,
और यहाँ पे 15 में से 1 गया तो यहाँ पे 14, यहाँ पे 6, यहाँ पे -1 -2 तो यहाँ पे माइनस का 3, -1 +1 ख़त्म तो यहाँ पे माइनस का 10 बचा, -4 +1 तो यहाँ पे -3। तो देखिए ए बी आ गया यहाँ पे, ए सी आ गया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है, ए बी माइनस ए सी। तो यहाँ पे अब लिखेंगे हम नाउ ए बी माइनस का ए सी। ए बी आया कहाँ, देखिए ये भी यहाँ पे आया है तो इसको लिखते हैं। देखिए 2 2 -3 5 14 माइनस का 9 माइनस का 8 माइनस का 15 और यहाँ पे 13, बीच में माइनस का साइन दीजिए और यहाँ पे ये वाला लिख लिए 1 4 -3 7 14 माइनस का 10 0 6 -3। अब घटा के लिख लेते हैं नीचे। देखिए 2 -1 तो यहाँ पे 1, 5 -7 तो यहाँ पे माइनस का 2, -8 -0 तो माइनस का 8, 2 -4 तो यहाँ पे माइनस का 2, 14 -14 तो यहाँ पे 0, -15 और -6 तो 15 6 कितना हो गया, 5 5 15 5 20 21 मतलब कि माइनस का 21, -3 और +3 तो यहाँ पे 0, -9 और यहाँ पे +10 तो कितना हो गया 1 हो गया प्लस का 13 और यहाँ पे प्लस का 3 हो गया तो यहाँ पे हो गया 16, ठीक है। तो ये हो गया RHS। अब देखिए ये LHS लाए थे, ये RHS लाए हैं तो मिलाकर देखिए 1 -2 -8 1 -2 -8 -2 0 21 -2 0 21 लेकिन दोनों माइनस में, ठीक है। 0 1 16 0 1 16। तो अब आप देख सकते हैं कि इसको 1 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए और यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिए यहाँ पे फ्रॉम 1 and 2 बी गेट LHS = RHS। ये हो गया वेरीफाइड, ठीक है, ये हो गया वेरीफाइड। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। तो देखिए ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 का 1 है, ठीक है। ये 22 का है, सॉरी 21 तो हम लोग पढ़ लिए, 22 का है ये 1 नंबर। तो 22 में दिया है 5 क्वेश्चन, तो फर्स्ट नंबर ये है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए इसमें x का वैल्यू फाइंड करना है। 1 2 3 मैट्रिक्स है जो कि आपस में मल्टीप्लाई है, इक्वल टू यहाँ पे O है, यहाँ पे इसको क्या, ये कैपिटल O है, कैपिटल O, ठीक है। ये 0 नहीं है, कैपिटल O को हम लोग मतलब कैपिटल O किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो फर्स्ट वीडियो अगर देखे होंगे तो हम बताए थे उसमें कि कैपिटल O 0 मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक्चुअल में क्या है, 0 मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है पहले उसको ठीक से लिख लेते हैं। x है 1 है, यहाँ पे 1 -2 0 -3 x 3 और यहाँ पे इक्वल टू कैपिटल O, ठीक। कैपिटल O को कैपिटल O ही लिखेंगे। 0 की इक्वल कभी नहीं हो सकता है, 0 की इक्वल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स के ही इक्वल होगा। तो ये कैपिटल O किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 मैट्रिक्स को। तो मतलब कि कैपिटल O मतलब 0 मैट्रिक्स। तो ये मैट्रिक्स इतना जो मल्टीप्लाई में है वो किसके इक्वल है, 0 मैट्रिक्स के। बात खत्म। अब चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो करते हैं। x × 1 तो यहाँ पे हो गया x, फिर 1 × -2 तो यहाँ पे माइनस का 2, फिर x × 0 तो यहाँ पे 0, 1 × -3 तो ये माइनस का 3। चलिए ये हो गया मल्टीप्लाई और ये इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल O, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे पहले एक लाइन और बढ़ा देते हैं। x -2 यहाँ पे -3 बचा सिर्फ और यहाँ पे x3 कैपिटल O, ठीक। अब मल्टीप्लाई करते हैं। x -2 को हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया x² माइनस का 2x, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए 3 3 9, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 9 इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल O, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए कि इसका एक खासियत है, मतलब कि अगर इक्वल टू यहाँ पे कैपिटल O लगा हुआ है तो ये जितना ऑर्डर का होगा वो ऑटोमेटिक उतना ही ऑर्डर का ये 0 मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये कितना ऑर्डर का है बताइए, ये है आपका 1 ऑर्डर का, ठीक है। मतलब कि 1 × 1 का है, ठीक है, 1 × 1 का, सॉरी 1 × 1 का है। तो ये भी 1 × 1 का, इसको भी मैट्रिक्स के रूप में लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब 2 मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, 2 मैट्रिक्स इक्वल तब होता है जब उसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है। तो मतलब हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर इक्वल मैट्रिक्स है, इसका मतलब है
कि x² माइनस 2x माइनस 9 इक्वल टू 0 होगा, मतलब कि आपस में इस दोनों का एलिमेंट इक्वल होगा, तब तो ये बीच में इक्वल टू का साइन लगाया गया है। ठीक है, अब इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर लेना है। तो फैक्टराइज तो करना आता ही होगा, लेकिन जब आप इसको फैक्टराइज कीजिएगा तो ये मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा। जो हम लोग मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे उससे ये नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक और फार्मूला पढ़े थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या फिर इसी को हम लोग डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट मेथड। तो इसमें क्या होता है, मान लिया जाए, ये हम आपको पीछे का क्लास का बता रहे हैं, मतलब कि 12th का सिलेबस नहीं है, ये 10th का है, तो 10th वाला यूज हो रहा है। ठीक है, तो वही हम बता रहे हैं, भूल ही गए होंगे, पता है। तो यहाँ पे मान लिया जाए कि ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ऐसा होता है कोई जनरल फार्मूला किसका, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम लोग a का वैल्यू लिख लेंगे, b का वैल्यू लिख लेंगे और c का वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है, और डिस्क्रिमिनांट का फार्मूला होता है d इक्वल टू b² माइनस का 4ac। ठीक है, और इस x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन 2a लिखेंगे। तो ये फार्मूला होता है, ये दोनों फार्मूला याद रखिएगा, डिस्क्रिमिनांट का ये फार्मूला और ये फार्मूला। अभी कैसे बनेगा यहाँ से सब क्लियर हो जाएगा। देखिए, हम अभी क्या बोले कि यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसमें से हम लोग a b c का वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे a कुछ नहीं है तो क्या है 1, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे -9 है, तो a का वैल्यू यहाँ से कितना हो गया 1, b का वैल्यू कितना हो गया -2 और c का वैल्यू कितना हो गया -9। बात खत्म। ठीक, अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि d का वैल्यू निकालेंगे। तो d का वैल्यू निकालिए। जब d का हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो d का फार्मूला होता है b² माइनस 4ac, यही तो होता है, अभी तो हम यहाँ लिखे हैं, लिखा है ना। ठीक है, तो b कहाँ है, देखिए -2 है, तो ये -2 का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या लिखेंगे 1, c की जगह क्या लिखेंगे -9। अब चलिए इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो -2 का होल स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस माइनस प्लस 9 चौके 36, मतलब यहाँ पे हो गया 40। बात समझ में आ रहा है। अब क्या करना है, इस 40 को इस फार्मूला में पुट कर देना है। हमको x का वैल्यू चाहिए। देखिए, फाइंड x करने के लिए बोला है, तो x का फार्मूला मतलब x निकालने के लिए क्या करेंगे, माइनस का b प्लस माइनस √d अपॉन में 2a। ठीक है, अब देखिए माइनस का b, माइनस b मतलब माइनस लगा दीजिए बाहर में, और जो b का वैल्यू उसको डालिए। b का वैल्यू कितना है -2, तो ये -2 हो गया, प्लस माइनस √d, d का भी अभी हम वैल्यू लाए हैं 40, तो यहाँ पे 40 चला गया, अपॉन 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 1। ठीक, अब इसको सोल्व करके देखिए, माइनस माइनस हो गया प्लस का 2, और यहाँ पे प्लस माइनस √40 अपॉन में 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो यही हो गया आंसर। लेकिन अब आप देखिएगा तो 40 को हम रूट से बाहर निकाल सकते हैं, कुछ निकलेगा। देखिए 40 को अगर हम तोड़ेंगे, यहाँ पे दिखा देते हैं, यहाँ पे रफ 40 को हम दिखाते हैं आपको तोड़ के। तो ये हो गया 20, यहाँ पे हो गया प्राइम फैक्टर कर रहे हैं, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे 2 × 5 = 10 हो गया। देखिए 2 20 हो गया, 2 दूनी का 40, 2 दहाँ के 10, 2 दहाँ के 20 ना होगा जी। देखिए 2 × 20 कितना हो गया 40, फिर यहाँ पे हो गया 10, यहाँ पे 2 × 5 = 10। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 बाहर निकल रहा है। ठीक है, इस प्रकार से देखिए x इक्वल टू 2 प्लस माइनस, यहाँ से क्या हो रहा है कि 2 बाहर निकल रहा है, अंदर में क्या बच रहा है 10, तो अंदर में 10 चला गया, नीचे में 2 है। अब हम क्या करेंगे कि इस 2 को हम बाहर निकालेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे बचा 1 प्लस माइनस, और यहाँ पे √10 अपॉन में 2, ये 2 से 2 ख़त्म। तो अब आप देख रहे हैं कि ये जो x का वैल्यू आ रहा है, एक बार आ रहा है 1 प्लस √10 और एक बार आ रहा है 1 माइनस √10। ठीक है, तो यही x का वैल्यू आया, 2 वैल्यू। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के सेकंड नंबर पे। तो ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। ये पिछले क्लास का भी कॉन्सेप्ट कुछ यूज हुआ है, तो उसी को यहाँ पे लगाकर हम लोग सोल्व किए हैं, इसको याद रख लीजिएगा, भूल गए हैं तो। अब चलते हैं सेकंड नंबर पे।
तो यहाँ पे भी हम लोग x का वैल्यू ही फाइंड करेंगे। देखिए 1 2 3 तीन मैट्रिक्स है जो आपस में मल्टीप्लाई है, इक्वल टू ओ मतलब जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब हम मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इस दोनों को, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो चलिए करते हैं। 2x इंटू 1 यहाँ पर 2x हो गया, 3 इंटू 3 3 इंटू -3 तो 3 3 9 माइनस में। अब 2x इंटू 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2 दूनी का 4x, 3 इंटू 0 तो यहाँ पे हो गया 0 और यहाँ पे x3 0। अब क्या करना है, एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 2x माइनस का 9 यहाँ पे 4x सिर्फ बचेगा, यहाँ पे हो गया x3 और यहाँ हो गया कैपिटल O, ठीक है, या फिर जीरो मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस का 9x, इस टर्म को इस टर्म से मल्टीप्लाई किए, अब बीच में प्लस का साइन दीजिए, 3 चौके 12, 4 3 12 हुआ ना, 4 3 12 x इक्वल टू यहाँ जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। ये मैट्रिक्स में चल रहा है तो इसको भी मैट्रिक्स में रखिए। अब देखिए यहाँ पे 2x स्क्वायर हो गया, 12x में से 9x गया तो कितना बचेगा, 3, 9 10 11 12 3, तो यहाँ पे प्लस का 3x, ये भी इक्वल टू, मतलब ये मैट्रिक्स में, ये भी इक्वल टू मैट्रिक्स में, ठीक है। तो अब दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब उसका एलिमेंट इक्वल हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0 कर दिए। ये इक्वल टू का साइन इसलिए दिया गया है ना कि इसके अंदर जो एलिमेंट है वो भी आपस में इक्वल है, तो हम इक्वल कर दिए। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फैक्टराइज करना होगा। तो यहाँ पे कैसे फैक्टराइज होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2x स्क्वायर प्लस 3, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अभी हम लोग पढ़े हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि रिलेट करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से a का वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो गया, b का वैल्यू निकालेंगे तो 3 हो गया, c का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ तो है ही नहीं c, तो 0, ठीक। अब क्या करना है, d का वैल्यू निकालिए, मतलब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकालिए, तो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, फार्मूला याद कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, b का वैल्यू तो 3 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a कितना है 2, c कितना है 0, तो मतलब यहाँ पे हो गया 3 3 9, सिर्फ d का वैल्यू कितना है 3 3 9। और x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d अपॉन में 2a करते हैं, ठीक है। तो ये b का वैल्यू कितना है 3 है, तो -3 हो गया, प्लस माइनस रूट 9 हो गया, रूट 9, d का वैल्यू आया है ये 9 आया है, तो अंदर यहाँ पे कितना हो गया, फॉर्मूला में जाकर कितना हो गया, रूट 9 में चला गया, अपॉन में 2 इंटू a का वैल्यू कितना है 2। अब यहाँ पे देखिए x इक्वल टू -3 प्लस माइनस रूट 9 को बाहर हम निकालेंगे रूट से तो कितना होगा, प्लस का 3 नहीं, प्लस -3, तो प्लस माइनस तो आगे लगा हुआ है, अपॉन में यहाँ पे 4 हो गया। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि एक बार लेंगे -3 प्लस 3 अपॉन 4 और एक बार लेंगे -3 अपॉन 4, ठीक। तो ये -3 प्लस 3 तो ये हो गया 0 और यहाँ पे माइनस का 6 अपॉन में 4, तो 2 3 6 2 दूनी का 4, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू 0 आ रहा है और x इक्वल टू आ रहा है -3/2। तो हम यहाँ पे ठीक से लिख देते हैं कि हेंस x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू -3/2। तो ये आंसर हुआ हम लोगों का 22 का था ना, 22 का ये सेकंड नंबर का। अब चलते हैं 22 का थर्ड नंबर पे। देखिए अब है 22 का थर्ड नंबर। तो ये सब क्वेश्चन इजी है लेकिन हम स्किप नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आपका आंसर नहीं मैच करेगा तो आप थोड़ा इधर उधर भटकने लगेगा। तो अगर आपका आंसर मैच कर जाता है तो अच्छा बात है। चलिए अब देखिए इस दोनों को हमको मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू में ये मैट्रिक्स दिया गया है और ए बी का वैल्यू हमको फाइंड करना है। ऊपर में देखिए ए बी का वैल्यू आप फाइंड कीजिए। तो चलिए मल्टीप्लाई जैसे करते हैं वैसे ही करना शुरू कीजिए। तो 4 इंटू ए कितना हो गया 4a, 2 इंटू बी कितना हो गया 2b, पहला रो पहला कॉलम खत्म। अब दूसरा रो को, तो 3 इंटू ए कितना होगा 3a, -1 इंटू बी कितना हो गया माइनस का b, इक्वल टू यहाँ पे हो गया माइनस का 4 और 2। अब क्या करना है, देखिए ये दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, है ना, यही तो होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 4a प्लस 2b इक्वल टू माइनस का 4, ये इक्वेशन 1, और यहाँ 3a माइनस का b इक्वल टू ये 2, ये इक्वेशन 2।
तो अब यहाँ पे हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ये 10th का है, एलिमिनेशन मेथड से आप सोल्व कर लीजिए इजीली। देखिए ये 2b प्लस में, ये माइनस का b है सिर्फ, तो एक काम करते हैं कि इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2b हो जाएगा माइनस का 2b, और ये प्लस का 2b ऊपर में है, तो आपस में कट जाएगा। अरे हम लोग किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम कर देंगे और काट देंगे, तो बचेगा एक कोफिशिएंट, तो एक कोफिशिएंट नहीं ब्रदर, किसी भी एक वेरिएबल का हम लोग कोफिशिएंट को सेम करेंगे, ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट को हम लोग सेम करेंगे। जैसे ही सेम हो जाएगा तो माइनस प्लस करके हम लोग काट देंगे, तो बचेगा सिर्फ एक वेरिएबल। तो जैसा ही एक वेरिएबल बचेगा तो हम लोग आंसर निकाल लेंगे, तो एक का निकल जाएगा तो दूसरा भी निकल जाएगा पुट करके। कैसे, तो देखिए इस इक्वेशन में हम, इक्वेशन 2 में हम 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो ऊपर वाला तो एज इट इज रह जाए। देखिए 4a + 2b = -4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6 माइनस का 2b = 2 दूनी का 4। मल्टीप्लाई करते हैं तो बराबर के इस साइड भी बराबर के उस साइड भी, ठीक है। अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि ये 2b प्लस में, ये माइनस में 2b है, तो हम क्या करते हैं इसको कि ऐड कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही ऐड किए तो ये कहानी इसका ख़त्म। ये कितना हो गया, 6 4 10a = इसका भी कहानी ख़त्म, एक प्लस में एक माइनस में है तो ये 0। मतलब कि आप कह सकते हैं कि a का वैल्यू कितना आया है, 0, ठीक है। तो अब इसको करना है पुट इन किसी भी एक इक्वेशन में, 1 में या फिर 2 में, तो हम किस में पुट कर देते हैं, 2 में कर दें, चलिए 2 में करते हैं, या फिर 1 में ही कर दीजिए, पुट इन 1। तो 1 में पुट करेंगे तो ये 4a + 2b = माइनस का 4 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। a की जगह 0 जाएगा, मतलब कि 4 × 0 + 2b = माइनस का 4, मतलब ये 0 हो गया, प्लस का 2b = माइनस का 4। अब हमको b का वैल्यू चाहिए, तो माइनस का 4/2, तो ये 2 दूनी का 4, मतलब कि माइनस का 2। हाँ, तो यही यहाँ पे लिख देते हैं कि हेंस a का वैल्यू कितना आया, a का वैल्यू आया है 0 और b का वैल्यू कितना आया है, माइनस का 2। ये हो गया आंसर, ठीक, बात ख़त्म। अब चलते हैं आगे। देखिए क्वेश्चन है 22 का 4 नंबर, जो कि थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। a b c 3 मैट्रिक्स दिया है, हमको फाइंड करने के लिए क्या क्या है, d। आप d को फाइंड कीजिए सच डैट cd - ab = 0 मैट्रिक्स। बात समझ में आया। देखिए = ये क्या है, 0 है मैट्रिक्स। इस क्वेश्चन में आप जितना भी पढ़े हैं वो सब कुछ यूज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा। देखिए ये cd - ab है, तो सबसे पहले ये देखिए कि ये cd मतलब किसी भी 2 मैट्रिक्स को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई मैट्रिक्स ही आता है, इतना तो बात क्लियर है। जब cd को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मैट्रिक्स ही आएगा, इतना बात समझ में आया। और ab को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई मैट्रिक्स ही आएगा। तो 2 मैट्रिक्स कब घटता है, या फिर कब जोड़ सकते हैं 2 मैट्रिक्स को, या फिर कब घटा सकते हैं, जब उसका ऑर्डर इक्वल रहे, सेम रहे, तब हम घटा सकते हैं या फिर जोड़ सकते हैं। बात समझ में आया, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कि C तो है मेरे पास, C मैट्रिक्स है, लेकिन D मैट्रिक्स है ही नहीं, D मैट्रिक्स तो नहीं है। फाइंड तो हमको D मैट्रिक्स ही करना है। तो हम कैसे पता करेंगे कि ये जो CD को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, मतलब कि कौन सा ऑर्डर आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑर्डर आएगा उसके लिए यहाँ पे देखिए जब तक आप यहाँ पे ऑर्डर नहीं समझेंगे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमको AB पता है, A और B पता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं कि AB को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान से देखिएगा थोड़ा, AB को हम क्या करेंगे, A और B मैट्रिक्स हमको पता है, A और B पता है, इसलिए हम AB को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। इतना बात क्लियर है। चलिए A को लिखिए 2 3 -1 4। और बहुत ही ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन में कुछ सीखने के लिए मिलेगा और इससे ही रिलेटेड आगे भी बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए इसको देखना है बहुत अच्छा से। B कहाँ है, यहाँ पे, तो 5 है, ये 2 है, 7 है, 4 है। मल्टीप्लाई कीजिए, 2 5 जा 10, -1 × 7 तो माइनस का 7, 2 × 2 तो 2 दूनी का 4, -1 × 4 तो यहाँ पे माइनस का 4, 3 × 5 तो यहाँ पे 15, और 4 × 7 तो 7 चौके 28, और 3 × 2 तो 3 दूनी का 6, 4 × 4 तो 4 चौके 16, ठीक है। अब आप देखिए कि AB जो आ रहा है वो क्या आ गया, 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 4 गया तो 0,
15 और 28 को जोड़िए तो 8 5 13, बाकी हाथ में 1 2 1 3 3 1 4 मतलब 43 ही तो आएगा। अब 16 6 को जोड़िए तो 6 6 12, बाकी हाथ में 1 1 1 2, तो ये आया ए बी। इसका ऑर्डर कितना है 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर तो आप लिख ही सकते हैं ना, 1 रो 2 रो 1 कॉलम 2 कॉलम, मतलब कि पहले रो फिर कॉलम, तो 2 भी रो 2 कॉलम, तो 2 क्रॉस 2 का ये ऑर्डर है। ठीक, अब हमको 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर तो पता चल गया, लेकिन CD में से इसको घटाना है। तो आप ये भी क्लियर कर गए होंगे कि ये CD का भी जो ऑर्डर आएगा वो 2 क्रॉस 2 का ही आएगा। अब आप बोलिएगा कैसे, क्योंकि जब हम किसी भी मैट्रिक्स को घटाते हैं तो ऑर्डर सेम ही होता है तो ही घटता है, या फिर जोड़ते भी हैं तो ऑर्डर सेम ही होता है तो ही जोड़ते हैं। तो इसका भी मतलब इस दोनों को घटाना है, इसका मतलब कि इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का ही होगा, क्योंकि AB का 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर आया है। बात खत्म। चलिए अब हमको क्या करना है कि CD का तो हम मैट्रिक्स ऑर्डर पता कर लिए कि 2 क्रॉस 2 का होगा। अब हमको D फाइंड करना है, तो D कैसे फाइंड करेंगे, तो हम लेट करेंगे। कैसे, हाँ तो लेट भी करेंगे तो हम देखिए एक बात और समझिए, ये CD है, यहाँ पे 9 लिख देते हैं, CD है। CD का हम जानते हैं कि इसका ऑर्डर क्या निकल के आने वाला है, 2 क्रॉस 2 का आने वाला है ऑर्डर। तो पहले C तो हमको दिया है ना, 2 5 3 8 दिया है, ठीक है, तो ये 2 क्रॉस 2 का है, बात खत्म। और हमको मल्टीप्लाई करना है D को, इसके साथ D को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कब पॉसिबल है, जब इसका कॉलम और इसका रो इक्वल हो तब। तो मतलब कि जब मल्टीप्लाई करने के लिए बोला है तो इसका मतलब कि इसका 2 इंटू एम मान लेते हैं कि इसका कॉलम इसका रो इक्वल है, ठीक, तब जाके मल्टीप्लाई पॉसिबल है। तो अब यहाँ पे एम का वैल्यू क्या होगा, एम का वैल्यू भी 2 होगा। कैसे, क्योंकि AB और CD का ऑर्डर सेम है, तो यहाँ पे 2 के जगह तो 2 है, तो m के जगह क्या है, यहाँ पे 2 है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि m का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। तो अब समझ में आया कि D को हम लोग को मानना होगा। मानिए D को हम मानेंगे कब, D का जो मानेंगे उसका ऑर्डर होगा 2 क्रॉस 2 का। बात समझ में आ रहा है, कैसे आया, कैसे आ गया, ये 2 तो पहले से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए ये 2 पहले से और m का वैल्यू यहाँ से कंपेयर करके, तो 2 क्रॉस 2 का D का वैल्यू आया, ठीक है, ऑर्डर का वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पे हम मान लेंगे 2 क्रॉस 2 का कोई यहाँ पे एलिमेंट, तो A B C D हम मान लिए, कहानी ख़त्म। अब हम क्या करेंगे कि CD हमको मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम CD फाइंड करेंगे। C क्या है, 2 5 3 8, D क्या है, A B C D। अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ रहा है, देखिए 2 इंटू A तो 2A प्लस में 5 इंटू C तो यहाँ पे 5C, 2 इंटू B तो यहाँ पे 2B प्लस में 5 इंटू D तो यहाँ पे प्लस का 5D, 3 इंटू A तो यहाँ पे 3A प्लस में 8 इंटू C तो यहाँ पे प्लस का 8C, 3 इंटू B तो यहाँ पे 3B प्लस में 8 इंटू D तो यहाँ पे प्लस का 8D। इसको बंद कीजिए, ठीक। अब हमको क्या करना है कि इसमें से CD में से AB को घटाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखाई देना चाहिए 9, यहाँ पे लिखिए 9, ब्लू पेन थोड़ा यूज करते हैं। हमको CD में से AB को घटाना है, तो कितना देगा ये, 0 मैट्रिक्स। तो यहाँ पे देखिए CD कितना आया है, 2A प्लस का 5C और यहाँ पे 2B प्लस का 5D और यहाँ पे 3A प्लस का 8C और यहाँ पे 3B प्लस का 8D इक्वल टू नहीं, माइनस का AB कितना है, यहाँ पे AB है 3 0 4 3 और यहाँ पे 2 2 इक्वल टू क्या देगा ये, 0 देगा ये, 0 ऑर्डर कितना देगा ये, 0 ऑर्डर नहीं, 0 मैट्रिक्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि हमको घटाना है, ठीक। तो इस मैट्रिक्स का आगे आप देख रहे हैं कि ये माइनस में है, तो अगर इसको हम इस साइड भेज देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा। तो भेजिए ना इसको, 2A प्लस का 5C, यहाँ पे 2B प्लस का 5D और यहाँ पे 3A प्लस का 8C, यहाँ पे 3B प्लस का 8D और इसको हम भेज दे रहे हैं इधर। तो ये हो गया 3 0 4 3 2 2। अब यहाँ पे आपको चमत्कार दिखाई दे रहा होगा क्या, कि ये भी एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, बीच में इक्वल टू का साइन है, इसका मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। बात खत्म, मतलब कि 3A प्लस 5C इक्वल टू 3,
3a प्लस 8c इक्वल टू 43, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब जैसे एलिमिनेट करते थे, पिछला क्वेश्चन बनाया था उसी प्रकार से बनाना है। तो हम पेज पलटते हैं। देखिए जो भी लास्ट स्टेप था यहाँ पे इस पेज पे, उसको हम यहाँ पे कॉपी कर लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप देखिए प्रोसेस कैसे बनाएंगे। देखिए ये एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये बीच में इक्वल टू का साइन है, मतलब कि दोनों मैट्रिक्स क्या है, आपस में इक्वल है। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होता है, जब इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। बात खत्म। तो यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग भी लिख सकते हैं। तो चलिए एक लाइन लिख देते हैं कि ऑन कंपेयरिंग, ठीक। यहाँ पे देखिए 2a प्लस 5c इक्वल टू यहाँ पे 3 हो गया, इसको इक्वेशन 1 दीजिए। और यहाँ पे 3a प्लस 8c इक्वल टू यहाँ पे इक्वेशन हो गया इक्वल टू 43, इक्वेशन 2 हो गया, ठीक। तो अब आप देख सकते हैं कि दो वेरिएबल है a और c, ठीक। तो a और c में आप किसी एक वेरिएबल को गायब कर दीजिए। कैसे गायब कीजिएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। मतलब इसका कोफिशिएंट इससे और इसका कोफिशिएंट इससे, किसी एक वेरिएबल का कोफिशिएंट से उल्टा करके डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि इसका कोफिशिएंट को इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इस इक्वेशन में और इस वेरिएबल के कोफिशिएंट को इस इक्वेशन में, या फिर आप चाहें तो 5 को भी इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 8 को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो अब आप यहाँ पे गुना कीजिए। तो 3 दूनी का 6a हो गया, प्लस का 5 तिहाई 15c हो गया, इक्वल टू 3 तिहाई 9। ये 3 दूनी का 6a प्लस का 8 दूनी का 16c हो गया, इक्वल टू 3 दूनी का 6 और 4 दूनी का 8, 3 दूनी का 6 और 4 दूनी का 8 मतलब 86। तो अब यहाँ पे देखिए कि ये 6a आ गया है, तो माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो ये ख़त्म। 15 में से 16 गया तो माइनस का c बचा सिर्फ, और यहाँ पे माइनस में बचेगा, 16 में से 9 जाएगा, मतलब 86 में से 9 को हटाइए, कितना आएगा। तो 16 में से 9 गया तो बचा 7, और यहाँ पे बचा 7, तो 7 में से कुछ नहीं गया तो 7। तो आप देख रहे हैं यहाँ भी माइनस में, तो माइनस से माइनस ख़त्म। तो c का वैल्यू कितना आ रहा है, 77। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में पुट कर देते हैं, 1 में, ठीक है। तो इसमें पुट करते हैं 2a प्लस का 5c इक्वल टू 3, c के जगह 77 डालिए। तो यहाँ पे 2a प्लस 5 इंटू 77 इक्वल टू 3। तो 2a प्लस 7 पचे 35, बाकी हाथ में 3, 7 पचे 35, अब 35 और 3 38 हो गया, इक्वल टू यहाँ 3, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे 2a इक्वल टू 3 माइनस 385। तो 2a इक्वल टू 5 में से 3 गया तो 2, 8 का 8 ही रह गया, 3 का 3 ही रह गया माइनस में। तो इसको काटिए अब, 19 दूनी का 38 और यहाँ पे 1, मतलब कि a इक्वल तो आया -191। तो यहाँ पे a और c का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, यहीं पे आपको हम एक और सॉल्व करके दिखाते हैं, b वाला को, b और d भी लाना है। तो यहाँ पे देखिए, यहीं पे सॉल्व करके दिखाएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2b प्लस 5d इक्वल टू ये 0 हो गया, और यहाँ पे 3b प्लस 8d इक्वल टू यहाँ पे 22 हो गया, ठीक। अब इसको किसी को काट दीजिए, किसी एक वेरिएबल को। तो किसको काट दें, हम चाहेंगे कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 3 दूनी का 6b प्लस का 5 तिहाई 15d इक्वल टू ये 0, 3 दूनी का 6b प्लस का 8 दूनी का 16d और यहाँ पे 22 दूनी का 44। अब इसको भी घटाते हैं, माइनस माइनस माइनस, तो 6b में से 6b गया तो ख़त्म, 15 में से 16 गया तो माइनस का d, ये माइनस का d, ब्लैक पेन, यहाँ पे माइनस का 44, ये d इक्वल टू कितना हो गया 44, ठीक। अब इसको किसी एक में पुट कर दीजिए, इसको पुट इन 2 कर देते हैं। अच्छा ये 1 2 इक्वेशन हो गया था, तो इसको इक्वेशन आप दे दीजिए 3 और इसको इक्वेशन दे दीजिए 4। तो इसको इक्वेशन हम 3 में पुट करते हैं, ठीक है। तो d का वैल्यू 44 पुट कीजिए इक्वेशन 3 में। तो 2b प्लस 5d इक्वल टू 0, d की जगह क्या लिखना है 44। तो 2b प्लस 5 इंटू 44 इक्वल टू 0, मतलब कि 2b प्लस 5 चौके 20, बाकी 2 4 5 20, 20 और 2 22 इक्वल टू यहाँ 0, यहाँ से 2 कॉमन जा रहा है, निकालिए। तो b प्लस 2 कॉमन गया तो 1 1 0 इक्वल टू यहाँ 0। तो यहाँ पे b प्लस 1 1 0 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो b का वैल्यू कितना आ गया, माइनस का 110, ठीक। अब देखिए
ए बी कहाँ गया, ए बी सी डी सभी का वैल्यू आ गया है। और हम जो माने थे, हमको फाइंड करना क्या था, डी ना, डी मैट्रिक्स ना, तो हम डी मैट्रिक्स को क्या माने थे, ए बी सी डी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ से देखिए, देयरफॉर डी मैट्रिक्स इक्वल टू है ए बी सी डी, हम लोग ये माने थे। और ए बी सी डी का भी हम वैल्यू लाए हैं, क्या है -191, बी का वैल्यू क्या है -110, सी का वैल्यू क्या है 77 और डी का वैल्यू क्या है 44। तो ये हो गया हम लोगों का डी का ये एलिमेंट निकल कर आया। तो ये हो गया आंसर किसका था, 22 का 4 नंबर। ठीक है, अब चलते हैं 5 नंबर पे। तो ये लास्ट है किसका, 22 का 5 नंबर। देखिए हमको यहाँ पे x जो है फाइंड करना है। ये x क्या है, x कोई मैट्रिक्स है, तो ये x इंटू ये मैट्रिक्स इक्वल टू ये मैट्रिक्स। ठीक, तो इसका ऑर्डर कितना है अभी देखिए, तो ये इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इसका जब इसका ऑर्डर कितना है, इसका इस मैट्रिक्स का, तो इसका भी है 2 क्रॉस 3। ठीक, और इसका क्या है, x का नहीं पता है, लेकिन जब इस दोनों को हम मल्टीप्लाई किए तो ये मैट्रिक्स आया। कहने का मतलब यही हुआ ना। तो इसका मैट्रिक्स देखिए, मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स है, इसका है 2 इंटू 3। ठीक, कोई बी मैट्रिक्स है, इसका है 3 क्रॉस 2। ठीक है, ऑर्डर तो मल्टीप्लाई कब होता है, इसका कॉलम और इसका रो जब सेम हो जाता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, और ए बी जो निकल कर आएगा बचा है वही लिखा जाएगा यहाँ पे। इसका ए बी का ऑर्डर क्या लिखा आएगा, 2 इंटू 2, बात ख़त्म। उसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, ये आपको हम एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताएं। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए, ये कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका हमको ऑर्डर पता है 2 क्रॉस 3। ठीक, और इसका ऑर्डर हमको नहीं पता है, लेकिन इस दोनों को मल्टीप्लाई किए तो ये निकल कर आया। ठीक है, और इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का है, मतलब ये साफ साफ हो गया कि इसमें से तो हम कॉलम यूज किए हैं, इसमें से तो हम कॉलम यूज किए हैं, m इंटू n इसका हम मान लेते हैं, x का कोई मैट्रिक्स का ऑर्डर है। ठीक है, तो इसका तो हम n यूज कर रहे हैं और इसका हम ये 2 यूज कर रहे हैं, ये दोनों इक्वल है, मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि n इक्वल टू 2 हो गया। हाँ, n इक्वल टू 2 है, लेकिन अब हमको जब इसको मल्टीप्लाई किए तो ये क्या दे रहा है, m इंटू 3 होना चाहिए। अब जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट लाए हैं वो m इंटू 3 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए m के जगह 2 है, इंटू 3 है, मतलब हम बोल सकते हैं कि m का वैल्यू भी क्या होना चाहिए, 2। m और n मेन हम लोगों को ऑर्डर ही पता करना होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। बस ऑर्डर पता कर लिए, क्वेश्चन बन गया। अब यहाँ से कोई भी बना लेगा, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं आगे। अब यहाँ से आप बना सकते हैं, लेकिन हम सोल्व करेंगे अब। तो x को हम मान लेते हैं, देखिए 2 क्रॉस 2 का है। अच्छा, m क्या है, m है रो को दिखाता है, ये रो को दिखा रहा है इस क्वेश्चन में। n क्या दिखा रहा है यहाँ पे, कॉलम को दिखा रहा है। ठीक, तो अब हम x को मानेंगे तो लेट करेंगे, लेट x इक्वल टू 2 क्रॉस 2 का, रो भी 2 और कॉलम भी 2, तो a b c d हम मान लिए। और इसके साथ हमको मल्टीप्लाई कर देना है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, a b c d को हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, इसके साथ 1 2 3 4 5 6 इक्वल टू कितना है ये, माइनस का 7 माइनस का 8 माइनस का 9 2 4 6। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे a हो गया, ये प्लस का 4b हो गया, ये हो गया 2a, ये प्लस का 5b हो गया, ये हो गया 3a प्लस का 6b हो गया। ठीक, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे c प्लस में 4d, ठीक, यहाँ पे 2c प्लस का 5d और यहाँ पे 3c प्लस का 6d। तो ये हो गया हम लोगों का मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे -7 -8 -9 2 4 6 एज इट इज लिख देते हैं। अब क्या करना है, हम सिंपल कंपेयर करेंगे और बनाएंगे। ए बी और कहाँ है, ए बी कहाँ है, ए बी, इस दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए यहाँ पे एक लाइन लिख दे क्या, ऑन कंपेयरिंग ए प्लस 4b इक्वल टू माइनस का 7, ए बी और कहाँ है 3a प्लस 6b इक्वल टू माइनस का 9, देख पा रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ भी तो बी वाला है, तो इसी को लिख देते हैं। इसको क्या लिखना है, ऐसे इसको भी लिखेंगे तो बनेगा, तो इसी को लिख देते हैं 2a, या फिर यहाँ पे लिख दिए हैं तो चलिए लिख देते हैं 3a + 6 भी हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे a है, यहाँ पे 3a है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 3a हो जाएगा प्लस का 12b हो जाएगा इक्वल टू माइनस का 21 हो जाएगा। और यहाँ पे 3a हो गया, दिखाई दे रहा है, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा, 3a हो गया प्लस का 6b है इक्वल टू यहाँ माइनस का 9 है। तो ये देखिए ये दोनों सेम है, तो इसको माइनस माइनस यहाँ प्लस, तो ये ख़त्म, 12 में 6 गया तो 6b, और यहाँ पे -21 अब प्लस 9 कितना हो गया, -21 + 9, तो 21 में से अगर हम 9 घटाते हैं तो कितना आएगा 12। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 12, 6 दूनी का 12, मतलब कि b = -2, b = क्या आ गया -2। अब इसको पुट कर देना है, कहाँ लिख दिए जी, यहाँ पे। अब इसको पुट कर देना है किसी में, पुट इन, इसको इक्वेशन 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन 2 और 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए a + 4b इक्वल टू -7, b के जगह क्या पुट करना है -2, तो a + 4 × -2 इक्वल टू यहाँ -7, तो a माइनस का 8 हो गया इक्वल टू -7, तो a इक्वल टू -7 प्लस का 8 मतलब a इक्वल टू यहाँ पे 1। तो आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू 1 आया है और b का वैल्यू -2 आया है, तो a b तो आ गया, a b आ गया। अब c d फाइंड करेंगे, तो उसके लिए हम c + 4d इक्वल टू 2, 2c + 5d इक्वल टू 4, उसको कंपेयर करेंगे। तो चलिए यहीं पे कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे कंपेयर कर लेते हैं ताकि एक ही पेज में आप सब कुछ को देख पाएँ। ठीक है, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखते हैं c + 4d इक्वल टू 2, ठीक है, दिखाई दे रहा है c + 4d इक्वल टू 2, और यहाँ पे 2c + 5d इक्वल टू 4 अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये 2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे 2c हो जाएगा, ये भी 2 से नीचे है तो कट जाएगा। चलिए मल्टीप्लाई की, अब ब्लू पेन यूज करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 2c, इसको इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 4। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 2c प्लस का 4 दूनी का 8d इक्वल टू 2 दूनी का 4, यहाँ पे 2c प्लस का 5d इक्वल टू यहाँ 4, घटाएंगे तो ये माइनस 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 ख़त्म, 8 में से 5 गया तो 3d इक्वल टू 4 प्लस में 4 माइनस में तो 0, मतलब d का वैल्यू 0। अब d का वैल्यू यहाँ पुट कर दो, किस में, पुट इन 3 में पुट करते हैं। तो देखिए c + 4d इक्वल टू यहाँ 2, ये इक्वेशन, इसमें d का वैल्यू 0 पुट करते हैं, तो c + 4 × 0 इक्वल टू 2, मतलब कि c इक्वल टू क्या आ रहा है 2, d का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 2। तो हम यहाँ पे जो हम d कहाँ माने थे जी, यहाँ पे x को जो हम माने थे, यहाँ पे लिखिए हेंस x इक्वल टू, दिखाई दे रहा है ना, x इक्वल टू हम जो a b c d माने थे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a के जगह 1 लिखेंगे, नीचे से a के जगह 1 लिखेंगे, b के जगह -2 लिखेंगे, c के जगह 2 लिखेंगे और d के जगह 0 लिखेंगे। तो यही आंसर हुआ। ठीक है, तो एक साफ लाइन में यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं कि x का वैल्यू क्या आ गया 1 -2 और 2 0, ये हो गया आंसर। ठीक है, हालांकि इसमें हम इसलिए हम एडजस्ट कर दिए हैं क्योंकि इसी में आप सब कुछ हम समझा पाते हैं। अगर हम पेज पलटते हैं बार बार तो आपको थोड़ा सा इरिटेट होता है, ठीक है, होने लगता है, इसीलिए हम सोचे कि नहीं इसी में बना दिया जाए। थोड़ा घिचपिच हो गया लेकिन ठीक है, यहीं पे हम सब कुछ बता पाएँ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, 22 नंबर ख़त्म हो गया। यहाँ पे हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, किसी दो को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद तीसरा को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 × 1 कितना हो गया 1, x × 2 तो हो गया प्लस का 2x, 1 × 15 तो प्लस का 15, 1 × 3 तो यहाँ पे 3, x × 5 तो यहाँ 5x, 1 × 3 तो यहाँ पे 3, 1 × 2 तो यहाँ पे 2, x × 1 तो x, 3 × 2 2, ख़त्म। इसका भी हो गया, इसका भी हो गया, इसका हो गया। अब यहाँ पे 1 2x बचा है इक्वल टू यहाँ पे 0 मैट्रिक्स। ठीक, अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक लाइन बढ़ा देते हैं। देखिए 2x + 16
यहाँ पे हो गया 5x प्लस का 6, यहाँ पे x प्लस 4 और यहाँ पे 1 2x इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हो गया 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी का 10x प्लस का 12, यहाँ पे हो गया। अब x से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस का यहाँ 4x इक्वल टू यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स। अब दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, ऊपर से ही चलता आ रहा है, तो इसका मतलब कि अंदर का एलिमेंट भी इक्वल होगा, कोरस्पेंडिंग एलिमेंट। हाँ, तो अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ 4x, यहाँ पे 10x, 14x हो गया, 14x अब प्लस 2 16x, यहाँ पे 16 12 कितना हो गया 6 2 8, 18 हो गया, 18 10 28, यहाँ पे प्लस का हो गया 28 और इक्वल टू यहाँ 0। अब इसको सोल्यूशन कर लेंगे। इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करके देखते हैं, पहले क्या कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे 28 का मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ये तो करना आता होगा ना, ठीक है। तो यहाँ पे प्राइम फैक्टर करेंगे तो हो गया 14, फिर 2 7 14, यहीं पे हो गया 14 और 2 16 हो गया। देखिए 7 दूनी का 14 और 14 2 16, यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस का 14x प्लस का 2x प्लस का 28 इक्वल टू 0। ठीक, ब्लू पेन नहीं दिखाई दे रहा है आपको। यहाँ से x कॉमन लेंगे, यहाँ पे होगा x प्लस 14, यहाँ पे हम 2 कॉमन लिए तो यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू 0, यहाँ पे x प्लस 2 इक्वल टू 0 और यहाँ पे x प्लस 14 इक्वल टू 0। कैसे लिख रहे हैं, ये सब तो आता ही होगा, ठीक है। ये सब अब बताएंगे थोड़े। ये x इक्वल टू कितना हो गया -2, x इक्वल टू कितना हो गया -14, ये सब तो बहुत पहले ही पढ़ना था, 10वां 9वां में ये सब पढ़ना था, ठीक है। तो x इक्वल टू -2 हो गया, x इक्वल टू -14, लेकिन फिर भी बता देते हैं। देखिए इसमें से जो भी दो का टर्म लीजिए उसमें कॉमन लीजिए, तो यहाँ से x कॉमन गया तो यहाँ पे x प्लस 14, यहाँ से 2 कॉमन गया तो यहाँ बचा x प्लस 14, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले टर्म में x प्लस 14 कॉमन है तो x प्लस 14 कॉमन चला गया और यहाँ बचा क्या x प्लस 2, तो x प्लस 2 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। दो चीज़ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल टू 0 है, तो दो चीज़ मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 0 कब आएगा, या तो ये 0 या तो ये 0। तो एक बार इसको 0 करके देख लिए, इसको एक बार इस डब्बा को एक बार 0, इस बार इस डब्बा को एक बार 0, तो x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -14, कहानी ख़त्म। अब चलते हैं 23 का सेकंड नंबर पे। तो ये दूसरा नंबर है 23 का, इसमें भी x का वैल्यू फाइंड करना है। एक मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स, तीसरा मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई है, वो किसके इक्वल है 0 मैट्रिक्स के, ये कैपिटल O होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, किसी दो को मल्टीप्लाई कीजिए। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करना शुरू करते हैं, पहले लिख ही देते हैं 1x1, यहाँ पे 1 4 3 2 5 2 और यहाँ पे 3 6 5, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 -2 और यहाँ 3 इक्वल टू यहाँ 0 मैट्रिक्स, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कितना हो गया 1, x × 4 प्लस का 4x और 1 × 3 तो यहाँ पे प्लस का 3 दिखाई दे रहा है। चलिए थोड़ा सा कॉपी ऊपर कर लेते हैं। अब 1 × 2 तो यहाँ पे हो गया 2, x × 5 तो यहाँ पे प्लस का 5x और 1 × 2 तो यहाँ पे हो गया 2, 1 × 3 तो यहाँ पे हो गया 3, x × 6 तो यहाँ पे 6x और प्लस का 1 × 5 तो यहाँ पे प्लस का 5, ठीक। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 -2 और यहाँ 3 इक्वल टू यहाँ पे 0 मैट्रिक्स, ठीक। अब इसमें थोड़ा और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं और यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे इसको ऐड कर लेते हैं सिंपल। तो हम ऐड करके यहाँ दिखाते हैं आपको, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहीं पे देख लीजिए, उसके बाद इसको कॉपी कर लेंगे। यहाँ 4x प्लस का 4, यहाँ पे हो गया 5x प्लस का 4, यहाँ पे हो गया कितना 6x प्लस का 8 और 1 -2 3 और इक्वल टू 0। अब इसी चीज़ को यहाँ कॉपी कर लेते हैं, चलिए कॉपी करते हैं। यहाँ पे देखिए 4x प्लस 4, यहाँ पे है 5x प्लस का 4 और यहाँ पे 6x प्लस का 8 और यहाँ पे 1 -2 और यहाँ 3 इक्वल टू यहाँ 0 मैट्रिक्स, ठीक। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए करते हैं। इस टर्म को फर्स्ट टर्म से तो 4x प्लस 4, इसको इसके साथ तो माइनस का 10x, माइनस का 4 दूनी का 8, उसके बाद इसको इससे तो 6 18x प्लस का 8 24, ये मैट्रिक्स इक्वल है किसके, ये 0 मैट्रिक्स के। तो ये दोनों मैट्रिक्स कब इक्वल हो सकता है, कब पॉसिबल है,
जब अंदर का एलिमेंट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम हो, इक्वल हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4x, पहले हम इसको जो भी x वाला का है जोड़ लेते हैं, 18x और यहाँ पे 10x माइनस में, तो ये हो गया प्लस का 8x, प्लस का 8x है यहाँ प्लस का 4x, तो 12x, x वाला कहानी खत्म। यहाँ पे देखिए 24 4 28, 28 में से 8 गया तो प्लस का 20, कहानी खत्म। इक्वल टू यहाँ 0 मैट्रिक्स, तो ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कि 12x प्लस 20 इक्वल टू 0 भी इक्वल होगा, मतलब आपस का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 कॉमन है, इसमें से 4 × 12x प्लस 4 × 5 20x इक्वल टू 0, 4 इधर गया 0 हो गया, मतलब 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, मतलब 3x इक्वल टू माइनस का 5 दिया है, तो x इक्वल टू -5/3 आ गया, ये आंसर x का। चलिए अब हम लोग देखेंगे 23 का तीसरा नंबर। तो 1 2 3 तीन मैट्रिक्स है जो कि आपस में मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद ये 0 मैट्रिक्स के इक्वल करना है, तो आ जाएगा नंबर x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए x × 1 कितना हो गया x, -5 × 0 तो यहाँ पे 0, -1 × 2 तो यहाँ पे माइनस का 2, x × 0 तो यहाँ पे 0, -5 × 2 तो माइनस का 10, -1 × 0 तो यहाँ पे 0, x × 2 तो यहाँ पे हो गया 2x, -5 × 1 तो यहाँ पे माइनस का 5, -1 × 3 तो यहाँ पे हो गया माइनस का 3। ठीक, अब इसको इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x 4 1 हो गया इक्वल टू 0, 1 ही है ना 23 का तीसरा नंबर में, हाँ 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो x - 2 ये हो गया माइनस का 10, यहाँ पे हो गया 2x, -5 -3 तो माइनस का 8, x 4 1 इक्वल टू ये 0 मैट्रिक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हो गया x² माइनस का 2x, कैसे मल्टीप्लाई होता है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को फर्स्ट वाले एलिमेंट के साथ, तो x × x x² माइनस 2 × x तो 2x, अब सेकंड वाले एलिमेंट को सेकंड वाले एलिमेंट के साथ, तो -10 × 4 तो हो गया माइनस का 42, अब थर्ड वाले एलिमेंट को थर्ड वाले एलिमेंट के साथ, देखिए ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड एलिमेंट है, ये पूरा थर्ड एलिमेंट है, 2x × 1 कितना हो गया प्लस का 2x, माइनस का 8 × 1 कितना हो गया माइनस का 8 इक्वल टू यहाँ 0 मैट्रिक्स। ठीक, अब इसको थोड़ा छोटा कर लीजिए, यहाँ पे हो गया x², यहाँ 2x माइनस का यहाँ प्लस का 2x, कहानी ख़त्म, ये माइनस का 40, ये है माइनस का 8, तो यहाँ पे माइनस का हो गया 48। इसको अब देखिए क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल कब होता है, जब इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो, तब इक्वल कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे एक लाइन लिख दें क्या कि ऑन कंपेयरिंग लिख दें, ऑन कंपेयरिंग, चलिए लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे कि x², क्या लिखेंगे यहाँ पे कि x² - 48 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे x² इक्वल टू यहाँ 48 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू √48 प्लस माइनस का √48। ठीक है, अब इस 48 को रूट से बाहर निकालेंगे, जो निकल रहा है उसको निकालेंगे, तो 48 का यहाँ प्राइम फैक्टर कीजिए, 48 का प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 1 2, फिर यहाँ 2 छक्का 12, फिर द्वितीय 6, तो आप देख सकते हैं कि एक 2 बाहर निकला, फिर एक 2 बाहर निकला और अंदर में बचा क्या 3, तो यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू प्लस माइनस 2 × 2 √3, मतलब कि x इक्वल टू प्लस माइनस 4 × √3, तो ये x का वैल्यू निकला। तो 23 का तीसरा नंबर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्या बनाएंगे 23 का चौथा नंबर, ठीक है, जो कि लास्ट है 23 का। चलिए अब हम लोग 23 का चौथा नंबर बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 2 3 तीन मैट्रिक्स है जो आपस में मल्टीप्लाई है, वो किसके इक्वल है 0 मैट्रिक्स के। तो चलिए करते हैं, 1 × 1 1 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, 1 × 1 यहाँ पे 1 हो गया, 1 × 2 यहाँ पे 2 हो गया, 2 × 0 यहाँ पे 0 हो गया, 1 × 0 यहाँ पे 0 हुआ, 1 × 0 यहाँ पे 0 हो गया, 2 × 1 यहाँ पे 2 हो गया, और यहाँ पे 1 × 2 यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, और अब करना है इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई, तो 0 2x इक्वल टू यहाँ पे 0 मैट्रिक्स। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 4 1 5 1 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0 2x, उसके बाद ये 0 मैट्रिक्स इधर। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 0 यहाँ पे हो गया 0 प्लस का 2 × 2 4 प्लस में
2x इक्वल टू 0, कहानी ख़त्म। 0 कैसे बाहर, अच्छा अभी बाहर नहीं निकालते हैं, चलिए आप लोग थोड़ा गड़बड़ा जाएंगे। अब देखिए इसको क्या करते हैं कि 2x + 4, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2x + 4 इक्वल टू हम 0 लिख रहे हैं। का है कि देखिए ये है मैट्रिक्स और ये है मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, इसका मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, इसलिए हम 2x + 4 लिख दिए। अब क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल टू -4, फिर यहाँ पे कट हो गया x इक्वल टू -2, बात समझ में आया, x इक्वल टू -2 आ गया। अब चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का 1 नंबर पे, ठीक है। अब देखिए 24 का फर्स्ट नंबर है, तो ये भी वही क्वेश्चन है सेम, तो इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x इंटू 2x, 4 इंटू 1 प्लस का 4, 1 इंटू 0 तो प्लस का 0, x इंटू 1 तो यहाँ पे हो गया x, 4 इंटू 0 तो प्लस का 0, 1 इंटू 2 तो प्लस का 2, x इंटू 2 तो यहाँ पे हो गया 2x, 4 इंटू 2 तो 4 दूनी का 8, और 1 इंटू -4 तो यहाँ पे -4, ठीक। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x 4 -1 इक्वल टू यहाँ 0 मैट्रिक्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x + 4, यहाँ पे लिखेंगे x + 2 और यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस का 4, x 4 -1 और ये 0 मैट्रिक्स इधर, ठीक। अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, तो 2x + 4 को x के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस में 4 इंटू x 4x, प्लस में x इंटू 4 तो यहाँ पे 4x, प्लस में 2 इंटू 4 तो यहाँ पे 8, फिर 2x इंटू -1 तो यहाँ पे माइनस का 2x, 4 इंटू -1 तो यहाँ पे माइनस का 4, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 0 मैट्रिक्स। अब इसको क्या करेंगे 2x² 4x कितना हो गया 4 4 8, 8 में से 2 गया तो प्लस का 6x, x वाला कहानी ख़त्म, 8 - 4 कितना हो गया प्लस का 4 इक्वल टू यहाँ 0। दोनों मैट्रिक्स इक्वल है तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, इसलिए डायरेक्ट हम मैट्रिक्स से बाहर निकाल लिए। उसके बाद क्या करेंगे, इसमें 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल लेंगे, x² प्लस का 2 6x प्लस का 2 इक्वल टू यहाँ 0। अब यहाँ पे x² प्लस का 3x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 0 हो गया। अब हम 2 को किस तरह से फैक्टराइज करें कि 3 आ जाए, तो यहाँ पे देखिए 2 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 2 इंटू 1 2 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे देखिए ध्यान से, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2 इक्वल टू यहाँ 0। अब यहाँ देखिए इसमें से इस वाले टर्म 2 टर्म में से इस 2 टर्म में से कुछ कॉमन निकल रहा है, उसको निकालिए। तो इस फर्स्ट 2 टर्म में देखिए क्या निकल रहा है x, तो यहाँ बचा x + 2 प्लस का, यहाँ पे क्या बच रहा है 1 कॉमन जा रहा है, तो x + 2 इक्वल टू 0। अब देखिए x + 2 इस टर्म में है कॉमन, तो x + 2 कॉमन बाहर आया, ठीक। फिर इनटू में x + 1 कॉमन है, कॉमन नहीं, x + 1 को एक डब्बा में लिखे इक्वल टू 0। अब दोनों मल्टीप्लाई में है इक्वल टू 0, तो 0 कब हो सकता है, या तो ये 0 रहेगा या तो ये 0 रहेगा, तब 0 होगा। तो लिखेंगे x + 2 इक्वल टू 0 और यहाँ x + 1 इक्वल टू 0, मतलब x इक्वल टू -2 और x इक्वल टू -1। तो 24 का 1 कहानी ख़त्म। अब चलते हैं 2 पे, 24 का 2। अब यहाँ पे 24 का सेकंड में देखिए वही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3, 3 को मैट्रिक्स दिया है तो 2 को मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए। तो यहाँ पे लिखिए 1 इंटू 1 कितना होगा 1, 1 इंटू 0 कितना हो गया 0, x इंटू 2 कितना हो गया 2x। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, तो 1 इंटू 0 0, बीच में प्लस का साइन, 1 इंटू 2 2, x इंटू 1 तो यहाँ प्लस का x। अब यहाँ पे देखिए 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 तो प्लस का 1, x इंटू 0 तो यहाँ पे 0, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे 1 1 1 इक्वल टू यहाँ 0 मैट्रिक्स, ठीक। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं, तो ये 2x प्लस का 1 यहाँ पे हो गया x प्लस का 2 और यहाँ पे 2 1 3, ये 1 1 1 इक्वल टू यहाँ 0 मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2x + 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x + 1 ही होगा, x + 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 1 से तो प्लस का x + 2 हो गया, यहाँ प्लस का 3 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया। अब यहाँ पे 0 मैट्रिक्स के इक्वल है, यहाँ पे थोड़ा छोटा कीजिए, तो 2x + 1 कितना हो गया 3x, 3 2 5 5 1 6 प्लस का 6 इक्वल टू यहाँ 0। कैसे, ये दोनों आपस में मैट्रिक्स इक्वल है तो बाहर निकालेंगे एलिमेंट को, क्योंकि एलिमेंट भी इक्वल होगा। यहाँ पे देखिए 3x इक्वल टू -6 हो गया, हुआ कि नहीं।
अब 3 दूनी का 6 मतलब x इक्वल टू -2 आया, बात ख़त्म। अब चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 25 पे। 24 ख़त्म हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया है कि फाइंड अ 2x2 मैट्रिक्स बी सच डैट, ये मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई है बी इक्वल टू ये मैट्रिक्स, मतलब ये जो बी है वो 2x2 का है, ठीक है। तो आप मान लीजिए कि लेट बी मैट्रिक्स इक्वल टू ए बी सी डी, ये भी 2x2 का हुआ कि नहीं, देख लीजिए। यही तो बोल रहा है कि आप बी मैट्रिक्स फाइंड कीजिए जो कि 2x2 का होगा, तो बी मैट्रिक्स हम फाइंड करते हैं जो कि 2x2 का है, लेकिन ये एक्चुअल वैल्यू थोड़े है, ये तो हम माने हैं ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का वैल्यू निकालना होगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चल रहे हैं 6 5 5 6 के साथ बी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई में है, तो बी मैट्रिक्स ये हम माने हैं ए बी सी डी, और इसके इक्वल क्या है 11 0 0 11, कहानी ख़त्म। अब मल्टीप्लाई कीजिए 6 इंटू ए 6a प्लस में 5 का 5c 5 इंटू सी 5c, 6 इंटू बी तो यहाँ पे 6b प्लस में 5 इंटू डी तो प्लस का यहाँ 5d, ठीक है। 5 इंटू ए तो यहाँ 5a प्लस का 6 इंटू सी तो प्लस का 6c, ठीक है। अब 5 इंटू बी तो यहाँ लिखेंगे 5b प्लस का 6 इंटू डी तो प्लस का यहाँ 6d हो गया, ठीक, इक्वल टू 11 0 0 11। तो ये दो मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 6a प्लस 5c इक्वल टू 11, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1। अब लिखेंगे 5a प्लस 6c इक्वल टू यहाँ पे 0, ये इक्वेशन नंबर 2। तो अब इस इक्वेशन के यूज करके हम लोग ए और सी का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो किसी एक को एलिमिनेट कीजिए, कैसे एलिमिनेट करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और यहाँ पे हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो गया 6 5 30, यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई किए इस वाले में तो ये हो गया 5 6 30, तो 30 30 खत्म हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ सी, तो सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे देखिए हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है, चलिए ऐसे तो चलिए हम मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं 5 6 30, यहाँ पे लिखेंगे 30 ए प्लस का 5 5 तो 25 सी प्लस का प्लस का नहीं इक्वल टू 55, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे 6 5 30 ए प्लस का 6 6 36 सी इक्वल टू यहाँ 0, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई किए तो 6 5 30 ए 5 25 सी इक्वल टू 55, 6 5 30 6 6 36 इक्वल टू 0, कहानी ख़त्म। अब यहाँ पे देखिए ये हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये नीचे वाला का माइनस चेंज हुआ, नीचे वाला का साइन चेंज हुआ, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो इसका कहानी ख़त्म। 25 में से 36 गया तो कितना गया, कितना बचा बताइए, 6 में से 5 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, मतलब कि माइनस का 11 इक्वल टू यहाँ पे 55, तो 11 5 55, यहाँ पे सी लिखना भूल गए, सी इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 5, कहानी ख़त्म। अब इसको पुट कर देते हैं किस में, पुट इन किसी एक इक्वेशन में, 1 या फिर 2 में, तो हम 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन 1 में इक्वेशन क्या है 6a प्लस का 5c इक्वल टू 11, देख लीजिए यही इक्वेशन है 6a प्लस 5c इक्वल टू 11। अब इसमें हम c का वैल्यू -5 पुट करने जा रहे हैं, तो चलिए पुट करते हैं 6a इंटू 5 इंटू माइनस का 5 इक्वल टू 11, ठीक है। तो 6a माइनस 25 इक्वल टू 11, तो 6a इक्वल टू 11 प्लस 25, तो 6a इक्वल टू 5 1 6 2 1 3, अब 6 6 36, मतलब a का वैल्यू 6 निकल के आया, तो a और c का वैल्यू निकल कर आ गया। अब हम क्या करेंगे, उसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे b और d का जो भी रिलेशन है उसको हम इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे 6b प्लस का 5d इक्वल टू 0, यहाँ पे लिखेंगे 5b प्लस का 6d इक्वल टू 11, ठीक है। तो इक्वेशन 2 तक हो गया था, इसको 3 और इसको 4 दे देते हैं इक्वेशन नंबर। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 5 से और इसमें 6 से, ये तो करना आता ही होगा, इतना भाषण थोड़े देंगे हम, नहीं तो टाइम पास हो जाएगा ना। अब देखिए इसमें हम मल्टीप्लाई किए 5 से, इसका कोफिशिएंट इसमें और इसका कोफिशिएंट इसमें, कहानी ख़त्म। तो 6 5 30,
30b हो गया प्लस का 25 हो गया d इक्वल टू यहाँ पे 0, 6 b और यहाँ प्लस का 6 × 36 d और इक्वल टू यहाँ पे 66। अब माइनस करते हैं क्या, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसका कोफिशिएंट सेम है ना, तो माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म। अब 25 में से 36 गया तो कितना बचेगा, 5 में से 6 गया तो 1, 3 में से 2 गया तो 1, मतलब कि माइनस का 11 इक्वल टू माइनस का 66। तो डी यहाँ पे लिखना भूल गए, माइनस माइनस ख़त्म, 11 छक्के 66, मतलब कि डी का वैल्यू कितना आ गया 6। अब इसको पुट कर दीजिए किसी एक में, पुट इन इक्वेशन 3 या फिर 4, तो हम 3 में पुट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6b प्लस का 5d इक्वल टू 0। अब d की जगह 6 लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 6b प्लस 5 × 6 इक्वल टू यहाँ पे 0। तो 6b प्लस 6 × 35 इक्वल टू यहाँ 0, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे 6b इक्वल टू माइनस का 30, 6 × 35, मतलब कि b इक्वल टू माइनस का 5 आया ना। तो अब क्या करेंगे, जो हम यहाँ पे b माने थे, देखिए यहाँ पे हम जो b माने थे कि ABCD कोई b मैट्रिक्स है जो हमको फाइंड करना था, यहाँ पे लिखेंगे हेंस b इक्वल टू हम लोग माने हैं ABCD। अब वैल्यू लिख देंगे, a का वैल्यू क्या आया है, अभी a का वैल्यू देखिए कहाँ पे आया है 6 लिख दिए। b का वैल्यू कहाँ आया है, यहाँ पे -5, नीचे में -5, तो यहाँ -5 लिखेंगे। c कहाँ है -5 और d कहाँ है, d कहाँ आया है जी, d आया यहाँ पे 6। तो ये हो गया आंसर, b का ये एलिमेंट निकल कर आ गया। अब चलेंगे हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए क्या करेंगे, 26 में वही क्वेश्चन है जो 25 था वही 26 है। यहाँ पे 2 × 2 का हमको x फाइंड करना है। x मतलब कोई एलिमेंट मैट्रिक्स है x जो कि 2 × 2 का होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि लेट कर लेते हैं, लेट x इक्वल टू ABCD। देखिए 2 × 2 का है कि नहीं है, ठीक है। तो अब ABCD वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम, कैसे, यहाँ पे लिखेंगे 5 4 1 1 और x के जगह ABCD और यहाँ 1 -2 1 3, इतना बात ख़त्म। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 5a प्लस का 4c, 5a प्लस का 4c, उसके बाद थोड़ा सा जगह छोड़ेंगे 5b प्लस का 4d, 4 × d, 1 × a हो गया, 1 × c प्लस का c हो गया, 1 × b हो गया और 1 × d हो गया, ठीक है। अब इक्वल टू 1 -2 1 3, ठीक। अब क्या करेंगे, अब कंपेयर कर लेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, इसका मतलब कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल है। तो यहाँ लिखेंगे 5a प्लस 4c इक्वल टू 1, ठीक। और a प्लस c वाला कहाँ है, a प्लस c इक्वल टू भी 1, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं कि इसको इक्वेशन 1 दे दीजिए, इसको इक्वेशन 2 दे दीजिए। अब हम ये कर सकते हैं कि इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तब तो ये 5a बन जाएगा और 5 5 ख़त्म हो जाएगा। तो ये देखिए ये 5a प्लस का 4c इक्वल टू 1, यहाँ पे 5a प्लस का 5c इक्वल टू यहाँ 5। अब हम घटाएंगे, माइनस माइनस माइनस, ये ख़त्म, ये बचा माइनस का c इक्वल टू माइनस का 4, -5 + 1 तो कितना हो गया -4। तो ये माइनस माइनस ख़त्म, मतलब आप देख सकते हैं कि c का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे c का वैल्यू यहाँ पे आया है 4। अब इसको पुट कर देंगे किस में, पुट इन 1 में पुट कर देते हैं, इक्वेशन 1 में। तो एक a प्लस c इक्वल टू 1 है, a को ऐसे ही छोड़ दीजिए, c के जगह 4 लिखिए इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू हो गया 1 - 4 इक्वल टू -3। तो a का वैल्यू आया -3, c का वैल्यू कितना आया है 4। तो इसको हम थोड़ा बॉक्स में बंद करते हैं ताकि हम बाद में यूज कर पाएँ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम b वाले पे जाएंगे। देखिए b वाले पे, तो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे लिखेंगे 5b प्लस का 4d इक्वल टू -2, यहाँ पे b प्लस d इक्वल टू 3। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दे दिए, ठीक। और इसमें हम किससे मल्टीप्लाई कर दें, 4 से मल्टीप्लाई कर दें या 5 से, चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर दें। 4 से भी करेंगे तो d खत्म हो जाएगा, 5 से करेंगे तो b खत्म हो जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये हो गया 5b प्लस 4d, ऊपर में कुछ नहीं किए हैं, ये -2,
ये हो गया 5b प्लस का 5d इक्वल टू 5×3 = 15। ठीक है, अब घटाएंगे हम, घटाएंगे तो ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, तो 5b प्लस 5b खत्म हो गया, एक माइनस में एक प्लस में, ये 5d माइनस में, ऊपर में 4d प्लस में, तो माइनस का d इक्वल टू माइनस का यहाँ 17, तो d का देखिए वैल्यू कितना आया 17 आया। ठीक है, अब इस d को हमको पुट कर देना है, कहाँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर देते हैं, दिखाई नहीं दिया था क्या, इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर रहे हैं d का वैल्यू। तो देखिए जैसा ही हम पुट करेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही देख लीजिए 4 कहाँ है, इक्वेशन नंबर 4 ये है, तो b प्लस डी इक्वल टू क्या है 3, तो b का वैल्यू हमको नहीं पता, d का वैल्यू हम जानते हैं कि प्लस 17 है, इक्वल टू यहाँ 3, तो b का वैल्यू 3 माइनस 17 मतलब कि b का वैल्यू -14 आया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि हमको x फाइंड करना था, तो यहाँ पे देखिए हमको यहाँ पे x फाइंड करना था, तो x को हम ABCD नाम दिए थे, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हेंस x इक्वल टू हम ABCD माने हैं, तो ABCD का वैल्यू भी हम फाइंड किए हैं। a का वैल्यू कितना है -3, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू हमको यहाँ -14 है, तो यहाँ लिखेंगे -14, c का वैल्यू कितना है 4 है, d का वैल्यू कितना है 17 है, तो ये आंसर हो गया 26 का। अब चलते हैं 27 नंबर पे। देखिए 27 में भी सेम क्वेश्चन है, हम लोग को वहाँ पे 26 नंबर में क्या बोला था, यहाँ पे कोई मैट्रिक्स का नाम दे दिया था, लेकिन यहाँ पे मैट्रिक्स का एलिमेंट ही दे दिया है, मैट्रिक्स का एलिमेंट मतलब 2 मैट्रिक्स दिया है, यहाँ पे एलिमेंट फाइंड हमको करना है, x y z u का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, करेंगे कैसे, सेम प्रोसेस, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × x कितना हो गया 5x - 7 × z, तो हो गया -7z। ठीक है, ये z है, उसके बाद 5 × y, तो यहाँ लिखेंगे 5y, यहाँ पे लिखेंगे -7 × u, तो यहाँ लिखेंगे -7u, यहाँ पे -2 × x कितना होगा -2x। ठीक है, और 3 × z, तो यहाँ +3z, यहाँ पे देखिए -2 × y, तो यहाँ लिखेंगे -2y, 3 × u, तो यहाँ लिखेंगे +3u। ठीक है, उसके बाद इसको कंपेयर कर लेंगे, कैसे, क्योंकि ये 2 मैट्रिक्स है जो आपस में इक्वल है, तो इक्वल कहने का मतलब कि क्रॉसपेंडिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, तो यहाँ लिखेंगे 5x - 7z इक्वल टू -16। ठीक, ये इक्वेशन 1, और z वाला कहाँ है, यहाँ पे -2x + 3z, ये z है, 3z इक्वल टू ये 7, ये इक्वेशन 2। तो अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये हम x वाले को हम क्या करते हैं, सेम कर देते हैं, कैसे, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो चलिए करते हैं, ये 5 दूनी का 10x हो गया, -14z हो गया इक्वल टू -32 हो गया, 5 दूनी का 10 -10x प्लस में 5 × 15z इक्वल टू 7 × 5 = 35। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि ये 10x है, ये -10x है, तो ये ख़त्म, ये 14z है, ये +14z है, मतलब कि z इक्वल टू कितना आ गया, 35 में से 32 गया तो कितना हुआ 3, तो z का वैल्यू 3 आया, तो इसको पुट कर देंगे किस में, किसी एक में, इक्वेशन 1 में या फिर 2 में, तो चलिए 2 में पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे है -2x + 3z इक्वल टू 7, z की जगह क्या लिखना है 3, तो -2x + 3 × 3 इक्वल टू 7, मतलब कि 2x माइनस में प्लस का 9 इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे -2x इक्वल टू 7 - 9, तो -2x इक्वल टू -2, तो माइनस से माइनस खत्म, 2 से 2 खत्म, मतलब कि x इक्वल टू 1 आया। ठीक है, z और x का वैल्यू आ गया। अब क्या करेंगे, अब देखिए अब क्या करेंगे, y और u का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया है 5y - 7u इक्वल टू -6 देख लीजिए, ये इसको लिखेंगे -2y, यहाँ पे लिखेंगे -2y प्लस का 3u प्लस का 3u इक्वल टू 2 हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी हम इक्वेशन 3 मान लेते हैं, इसको 4 मान लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमको किसी ना किसी कोफिशिएंट को तो सेम करना होगा ना, तब तो हम काट सकेंगे। तो यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी का 10y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -14u हो गया,
और यहाँ पे 6 दूनी का 12 माइनस में, ये हो गया 5 दूनी का 10 माइनस में 10y प्लस में 5 3 15u इक्वल टू 5 दूनी का 10। अब क्या करेंगे, ये प्लस में है ये माइनस में है, इसका कहानी ख़त्म। ये 15u माइनस 14u, तो यहाँ पे u इक्वल टू -12 प्लस 10 माइनस का 2, तो u इक्वल टू कितना आ गया -2। इसको पुट कर देंगे किस में, इन इक्वेशन 5 में कर देते हैं, सॉरी 4 में पुट करते हैं 4, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 का इक्वेशन क्या है, 4 का इक्वेशन है माइनस का 2y प्लस का 3u इक्वल टू 2, ठीक है। u की जगह -2 लिखना है, तो माइनस का 2y प्लस 3 इंटू माइनस का 2 इक्वल टू 2, u की जगह -2 लिख दिए हैं। अब क्या करेंगे, ये माइनस का 2y माइनस का यहाँ पे 6 इक्वल टू 2, ये माइनस का 2 प्लस 6, तो माइनस का 2y इक्वल टू 8, तो ये 2 चौके 8 हो गया, मतलब कि y इक्वल टू -4 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे u y z x सभी का वैल्यू आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हमको x y z u का वैल्यू चाहिए था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस x y z u इक्वल टू x के जगह x कहाँ आया है 1, ठीक है। और y कहाँ आया है, y यहाँ पे 4 आया है, माइनस का 4, तो माइनस का 4। अब देखिए z कहाँ आया है, तो z आया यहाँ पे 3, यहाँ पे लिखेंगे 3। उसके बाद z के बाद u है ना, z के बाद यहाँ पे u है, तो u क्या कितना वैल्यू आया है -2, तो यहाँ लिखेंगे -2। तो बस यही आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं 28 नंबर पे। देखिए 28 नंबर में क्या करना है, a का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपको a मानना पड़ेगा। कैसे मानेंगे, देखिए ये कोई मैट्रिक्स होगा, ये भी कोई मैट्रिक्स है a, मतलब इसको मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स b है और ये मैट्रिक्स a है, ठीक है। तो b a को जब हम मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया मैट्रिक्स, मान लिया कि ये मैट्रिक्स c है, ठीक। इस मैट्रिक्स का नाम क्या है, c। तो इसका ऑर्डर देखिए कितना है 3 क्रॉस 3। तो अब आप देख रहे हैं कि ये b का जो ऑर्डर है, ये जो हम b माने हैं इसको, इसका ऑर्डर देखिए कितना है 3 क्रॉस 2 का। और हम a का नहीं जानते हैं, तो यहाँ पे m इंटू n लिख दें, a का ऑर्डर लिख देंगे। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसका कॉलम और इसका रो इक्वल होगा, मतलब कि m इक्वल टू 2 है, ठीक है। और जब मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो नया रिजल्ट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा 3 इंटू n, 3 इंटू n, बात समझ में आया, 3 इंटू n। और 3 इंटू n आएगा किसके इक्वल, 3 इंटू 3 के, क्योंकि जब ये दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो आया तो यही मैट्रिक्स ना, और जब ये मैट्रिक्स आया तो इसका ऑर्डर हम जानते हैं कि 3 इंटू 3 आया है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि n का वैल्यू कितना है 3 है, 3 की जगह 3, n की जगह फिर 3, तो m पता हो गया, n पता हो गया। तो अब आप देख रहे हैं कि a का ऑर्डर आपको पता हो गया, m इंटू n जो है वो क्या हो गया, m की जगह कितना चला गया 2 और n की जगह कितना चला गया 3। मतलब हमको मानना होगा कि लेट a इक्वल टू a b c d e f। ये देखिए 2 क्रॉस 3 का हुआ कि नहीं, 2 रो 3 कॉलम 1 2 3 हम मान लिए, वेरिएबल मान लिए। अब हमको क्या करना है, इस वेरिएबल को मतलब इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 1 -3, ये -1 0 4, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करना है a b c d e f, और इसके इक्वल होगा -1 1 9 -8 -2 और ये 22, माइनस का 10, ये माइनस का 5, ये 15, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये 2 इंटू ए कितना हो गया 2a, ये माइनस का d 2b, -1 इंटू ई तो माइनस का e, 2 इंटू सी तो यहाँ पे 2c, -1 इंटू एफ तो ये माइनस का f, 1 इंटू ए तो यहाँ पे a हो गया, 0 इंटू डी तो ये प्लस का 0 हो गया, 2 इंटू बी तो यहाँ पे b हो गया, 0 इंटू ई तो यहाँ पे 0 हो गया, 1 इंटू सी तो ये c हो गया, 0 इंटू एफ तो हो गया ये 0, -3 इंटू ए तो यहाँ हो गया माइनस का 3a, 0 इंटू डी तो ये प्लस का 0, -3 इंटू बी तो ये हो गया माइनस का 3b, ठीक है। 4 इंटू ई तो हो गया प्लस का 4e, और ये -3 इंटू सी तो माइनस का 3c, 4 इंटू एफ तो यहाँ प्लस का 4f, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो -1 1 9 -8 -2 22
ये -10, ये -5 और ये 15। अब हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये सबसे ईजी हमको यही लग रहा है। तो देखिए a + 0 इक्वल टू कितना होगा 1, मतलब कि a का वैल्यू कितना आया 1। देखिए यहाँ पे b + 0 इक्वल टू ये -2। जिस स्थान पे ये है उसी स्थान को इक्वेट कर दीजिए। ये कितना है देखिए ना, ये सेकंड रो के सेकंड कॉलम पे है, ये सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे है। तो सेकंड रो में सेकंड कॉलम पे -2 है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि b इक्वल टू कितना आया -2, ठीक है। अब c का देखिए, c + 0 इक्वल टू ये -5, तो c इक्वल टू ये -5। ये सब इक्वेट करना आ गया होगा। तो a b c का वैल्यू तो आ गया। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला हम देखिए a b c इसलिए फाइंड क्योंकि देख रहे हैं हम कि ऊपर में a d का वैल्यू था, a d वेरिएबल है, तो यहाँ से a का वैल्यू आराम से निकल गया है। तो इसी को पुट कर देंगे ऊपर में। तो यहाँ पे देखिए 2a - d इक्वल टू -1। अब a की जगह 1 पुट कीजिए, तो 2 × 1 - d इक्वल टू -1। मतलब कि यहाँ पे लिखेंगे 2 हो गया, ये d को उधर भेज देंगे, तो 2 + 1 इक्वल टू d, तो मतलब d इक्वल टू 3। बात समझ में आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2b - e इक्वल टू माइनस का यहाँ पे 8, ठीक है। अब b की जगह -2 रखेंगे, तो 2 × -2 ये माइनस का e इक्वल टू -8, तो ये -4 -e इक्वल टू -8। अब हम क्या करेंगे, e को इस साइड भेज देंगे, तो ये -4 और ये 8 इधर आएगा, तो +8 इक्वल टू e। तो e का वैल्यू आप देख रहे हैं कितना आ गया, e का वैल्यू कितना आया, यहाँ पे e का वैल्यू आ गया 8 में से 4 गया तो 4, ठीक है। अब f का देखेंगे, तो अब देखिए 2c - f इक्वल टू यहाँ पे -10, ठीक है। अब यहाँ पे c का वैल्यू रखिए -5, तो -10 हो गया, -f इक्वल टू -10। अब यहाँ पे -10 बराबर के इस पार भी इस पार भी -10, तो अगर इधर जाएगा तो +10 हो जाएगा, एक -10, तो -10 से -10 खत्म, मतलब f इक्वल टू क्या आ गया 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, a b c d e f फाइंड कर लिए। तो अब यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस में, देखिए यहाँ पे लिखेंगे हेंस। कैसे फाइंड किए पता चला ना। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम लिखेंगे क्या चीज़, छोटा a का वैल्यू कितना आया है, इधर से वैल्यू देखिए 1 आया है, ठीक है। अब देखिए छोटा b का वैल्यू कितना आया है -2, छोटा c का वैल्यू कितना आया है -5, d का वैल्यू कितना आया है 3, e का वैल्यू कितना आया है, e का वैल्यू यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ पे लिखेंगे 4, और f का वैल्यू अभी 0 आया है, तो ये a का वैल्यू निकल गया। अब चलते हैं 29 नंबर पे। 29 नंबर में 2 क्वेश्चन है, दोनों को एक एक करके सॉल्व करेंगे। देखिए ये 29 का 1 नंबर में है, ये x कोई मैट्रिक्स है जो कि दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है और ये मैट्रिक्स निकल रहा है, मतलब कि ये 2 × 2 का है और ये भी 2 × 2 का है। लेकिन x का तो हमको नहीं पता है कि कौन सा ऑर्डर का ये है, तो मल्टीप्लाई कब होगा, तो हम मान लेते हैं कि x का ऑर्डर m × n है, ठीक है। और ये कोई मैट्रिक्स A है मान लिए, ठीक है। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2 इक्वल टू ये मान लेते हैं कि ये कोई C मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2, ठीक है। तो जब दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होता है, जब इसका रो और इसका कॉलम सेम हो जाए। तो यहाँ पे n और 2 क्या है आपस में इक्वल है, मतलब कि n इक्वल टू 2 हो गया, ठीक। और जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये C मैट्रिक्स दे रहा है, तो C मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, उसका ऑर्डर होगा m × 2, यही तो होगा। जो C मैट्रिक्स है उसका m × 2 होगा, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में आप देख रहे हैं कि C का कितना है 2 × 2 का है, तो m के जगह क्या होगा 2, तो m के जगह 2 आ गया और 2 के जगह 2 तो है ही। तो आप देख रहे हैं कि n और m का हम फाइंड कर लिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि x का m × n इक्वल टू क्या आ रहा है, m के जगह 2 और n के जगह भी 2, तो यहाँ पे 2, बात ख़त्म। अब हम क्या करेंगे कि हम मान लेंगे कि लेट दो ऑर्डर को हमको x ना, x इक्वल टू a b c d मान लीजिए, भी 2 × 2 का ये मैट्रिक्स बना। अब इस मैट्रिक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है और ए बी सी डी का वैल्यू फाइंड करना है, बस कहानी ख़त्म। तो करते हैं, चलिए यहाँ पे लिखेंगे ए बी सी डी, ठीक है। और यहाँ पे 2 3 4 5 इक्वल टू 0 - 4 10 3। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2 × a × 2, तो यहाँ पे 2a प्लस का b × 4, तो यहाँ प्लस का 4b, a × 3, तो यहाँ पे 3a
प्लस का बी इंटू 5 तो यहाँ पे 5b, अब c इंटू 2 तो यहाँ पे हो गया 2c, प्लस का d इंटू 4 तो यहाँ पे 4d, यहाँ पे c इंटू 3 तो यहाँ पे 3c, प्लस का d इंटू 5 तो यहाँ पे हो गया 5d। ठीक है, और इधर आप देखिए कितना है 0 - 4 10 3। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, मतलब कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, है ना। यहाँ लिखेंगे 2a + 4b = 0, और यहाँ पे a वाला कहाँ है, यहाँ पे लिखेंगे 3a + 5b = -4। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से, और इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 दूनी का 6a। कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो समझ में आ रहा होगा ना, किसी a को मतलब a जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट सेम करने के लिए। तो ये हो गया 3 दूनी का 6a प्लस का 3 चौके 12 b = इधर 0, 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0, बात ख़त्म। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी का 6a प्लस का 5 दूनी का 10b = -8। अब हम घटाएंगे तो ये माइनस माइनस ये प्लस, तो ये ख़त्म। 12 में से 10 गया तो 2b = 8, तो b का वैल्यू कितना आया 4, b का वैल्यू कितना आया 4, b का वैल्यू कितना आया 4। अब हम b को हम पुट कर देंगे किस में, किसी एक में पुट कर देते हैं। तो चलिए ऊपर वाला में पुट कर देते हैं 1 में, तो 2a + 4 इंटू बी के जगह क्या लिखेंगे 4 इसमें, और =0, तो 2a + 4 चौके 16 = 0, मतलब 2a = -16 और 2 8 16। तो आप देख सकते हैं कि a का वैल्यू कितना आया है -16। अब a का तो आ गया, b का भी आ गया है, b का कितना है 4 है, b का कितना है 4 है, a भी आ गया। अब हम क्या करेंगे c का लाएंगे, तो c वाला में जाएंगे, यहाँ पे 2c + 4d = यहाँ 10, और यहाँ पे 3c + 5d = यहाँ 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तब तो किसी का कोएफिशिएंट सेम होगा। तो यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ 2 से, तो यहाँ पे देखिए 3 दूनी का 6c प्लस का 3 चौके 12d = 3 दाँव को 30, द्वितीय 6c प्लस का 5 दूनी का 10d = 3 दूनी का 6, तो ये माइनस 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 ये ख़त्म। 12 में से 10 गया तो ये 2d = 30 में से 6 गया तो 24, तो ये ख़त्म हो गया 12 टाइम्स, मतलब कि d = कितना हो गया 12। इसको पुट कर देते हैं किसी एक में, इसको हम इक्वेशन, इसको 2 मान लिए, इसको 3 मान लिए, इसको 4 मान लिए इक्वेशन। ठीक है, तो हम पुट कर देते हैं 3 में, पुट इन 3 में हम पुट करते हैं, तो हम d का वैल्यू 12 लाए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2c + 4 × 12 = 10, तो 2c + 12 चौके 48 = यहाँ 10। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे 2c = 10 - 48, यहाँ लिखेंगे 2c = -38, तो 19, मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे काट कूट के, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि c = कितना आया -19। तो अब आप देख सकते हैं कि a का भी b का भी वैल्यू आ गया, c का भी आ गया यहाँ पे, और d का भी आ गया है यहाँ पे। तो उसी चीज़ को यहाँ लिख दीजिए, जो हम ABCD अभी हम माने ABCD, इसी के जगह हम लिख देंगे हेंस में, यहाँ पे हेंस, ऐसे आपको ये नीचे लाइन में लिखना है। हम एक पेज में इसलिए दिखा दे रहे हैं ताकि आप एक ही पेज में आराम से समझ सकें, ऐसे ऐसे पलटेंगे बार बार तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे a के जगह क्या लिखेंगे -16, b के जगह क्या लिखेंगे 4, जो आया है बस उसका वैल्यू पुट कर देना है। c के जगह क्या लिखना है, c के जगह अभी आया है -19, और d के जगह क्या आया है, d के जगह आपका आया है यहाँ पे 12, यहाँ पे लिख दिए 12। तो ये बस आंसर हो गया। अब एक लास्ट बच गया है 19 का सेकंड नंबर, वो देख लेते हैं, किसी बुक में नहीं भी होगा। अच्छा, एक मिस्टेक हुआ कि यहाँ पे देखिए a का वैल्यू -8 है, तो यहाँ पे a का वैल्यू -16 कैसे लिख दें, यहाँ पे 8 होगा तो यहाँ पे भी -8 ही लिखेंगे, बस कहानी ख़त्म, सोल्व हो गया ये। अब चलते हैं सेकंड नंबर। देखिए ये सेकंड है 29 का सेकंड है, a मैट्रिक्स दिया है और बोल रहा है कि a² = ka है। ठीक है, तो k का वैल्यू बताएं। तो सबसे पहले a² फाइंड करते हैं। a² मतलब कि a को 2 बार लिखेंगे, 1 -1 -1 और 1, एक बार और लिखेंगे 1 -1 और -1 और 1। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 × 1 कितना हो गया 1, -1 × -1 तो प्लस का 1, फिर 1 × -1 तो ये माइनस का 1, -1 × 1 तो यहाँ पे हो गया -1
इंटू वन, तो यहाँ पे हो गया देखिए 1 इंटू वन तो 1 हो गया, -1 इंटू -1 तो ये प्लस का 1, 1 इंटू -1 तो -1 इंटू +1 तो हो गया माइनस का 1। अब -1 इंटू 1 तो यहाँ पे माइनस का 1, 1 इंटू -1 तो यहाँ पे माइनस का 1, -1 इंटू -1 तो 1, 1 इंटू 1 तो यहाँ पे प्लस का 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे यहाँ पे 1 + 1 2 हो गया, -1 इंटू -1 तो ये माइनस का 2, -1 इंटू -2 -1 इंटू -1 तो यहाँ पे माइनस का 2, 1 + 1 तो यहाँ पे 2, तो ए स्क्वायर तो आ गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है कि ए स्क्वायर इक्वल टू होता है के ए। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह हम लिखेंगे 2 माइनस का 2, ये माइनस का 2 और ये 2, और यहाँ पे के ही छोड़ देंगे, ए के जगह जो दिया गया उसको लिखेंगे 1 -1 -1 और 1। ठीक है, अब के को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो सभी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 हो गया, ये -2 हो गया, ये माइनस का 2 हो गया, ये 2 हो गया, तो ये हो गया के, ये माइनस का के, ये माइनस का के और ये के। अब देखिए ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स आपस में इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी इक्वल होगा, तो के इक्वल टू क्या लिखेंगे 2, के इक्वल टू 2। ठीक है, या फिर यहाँ से भी देख लीजिए -2 इक्वल टू माइनस के, तो माइनस से माइनस खत्म, मतलब कि के इक्वल टू 2, तो ये हो गया आंसर। तो हम लोग टाइप 1 ख़त्म कर लिए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 30 से, जो कि वो टाइप 2 शुरू हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।